पशुपालकों को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही गाय भैंसों को गलघोंटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगवा लेना चाहिए। नमस्कार पशुपालक भाई बहनों, कृषि हेल्पलाइन चैनल में आपका स्वागत है। भारत में बरसात का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। मॉनसूनी बारिश का पशु स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव देखा जाता है। इससे पशुपालकों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए बरसात के मौसम में सही समय पर उचित कार्रवाई एवं उपायों द्वारा पशुओं को स्वस्थ रखकर पशुपालक आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। जी हाँ, बरसात में जमीन गीली होने के कारण फिसलन बढ़ जाती है, जिससे पशुओं में गिरकर गंभीर चोट लगने या पैर टूटने का खतरा बना रहता है। इसके लिए पशुपालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु बाड़े की छत से पानी का रिसाव ना होने दे। बाड़े में जल जमाव के कारण पशुओं में गंभीर रोगों जैसे कॉक्सिडियता या कुकड़िया रोग, पैर सड़ान या फुट रॉट आदि का खतरा बना रहता है। बाड़े की छत के निर्माण के लिए स्टील या लोहे की जस्ता चढ़ी नालीदार चादर का उपयोग करना लाभकारी होता है। सप्ताह में कम से कम 2 बार बाड़े में चूने के छिड़काव से पशुओं में पैर सड़ान की समस्या कम हो सकती है। अस्वच्छ बाड़े में थनैला रोग होने की आशंका भी अधिक होती है। यदि बाड़े में पानी का जमाव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बाड़े की समय समय पर सफाई करें। बाड़े को शुष्क रखें। इससे घातक रोगों के जनक कहे जाने वाले जीवाणुओं व परिजीवों को नियंत्रित किया जा सकता है। पशुपालकों को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही गाय भैंसों को गलघोंटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगवा लेना चाहिए। बरसात के मौसम में पशुओं में किलनी की समस्या भी बढ़ सकती है। यदि बाड़े में अत्यधिक संख्या में किलनियां होंगी तो मवेशियों में सर्रा, थिलेरिया रोग, बेबीसियोसिस आदि का खतरा भी बना रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि पशु को तेज बुखार और खून की कमी की शिकायत हो तो उपचार के लिए तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए। पशुओं के बाड़ों में तुलसी के पत्ते या लेमन ग्रास रखने से परजीवी संक्रमण कम किया जा सकता है। इसके अलावा पशुपालक परजीवीनाशक औषधि बुटॉक्स स्प्रे 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी शरीर पर स्प्रे के प्रयोग से पशुओं को किलनी और मक्खियों से निजात दिला सकते हैं। बरसात में खासकर बछड़ों को बाड़े में ही सीमित रखना चाहिए और अन्य दिनों के मुकाबले दूध का थोड़ा ज्यादा सेवन करवाना चाहिए। इससे बछड़े के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 माह से अधिक उम्र के बछड़ों में अनुशंसित अंतराल पर कृमिहरण किया जाना चाहिए। बरसात में पेट के कीटों का संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। इसी प्रकार भेड़ बकरियों में भी कृमिहरण और उसके पश्चात PPR व फड़किया रोग का टीकाकरण करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। भेड़ों में मानसून के दौरान ऊन की कटाई न करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त बरसात के दिनों में पशुओं को बिजली के खंभों से बांधकर नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं आहार एवं रहन सहन की। बरसात में रोमती पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी दिया जाना चाहिए। हरी घास में बरसात के दौरान पानी की मात्रा अधिक होती है, जो केवल पशुओं का पेट भरने का काम करती है और अनुशंसित मात्रा में ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाती। यदि संभव हो तो हरी घास को पशुओं को खिलाने से पहले धूप में सुखा लें। विभिन्न पशुओं को अतिरिक्त चारा और खनिज मिश्रण खिलाएं। पशुओं के चारे में धीरे धीरे परिवर्तन करें। एकाएक परिवर्तन करने से पशु का पेट फूलने लगता है और पोषण संबंधी रोगों से वे ग्रसित हो सकते हैं। मॉनसून में अत्यधिक हरे चारे के सेवन से पशु पतला गोबर करने लगता है, जो कि एक सामान्य व्यवहार है। पशुपालकों को मॉनसून में चारे को फफूंद से बचाकर रखने की जरूरत होती है। वातावरण में अत्यधिक आर्द्रता होने की वजह से सूखे चारे में अक्सर फफूंदी लग जाती है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही सूखे चारे का पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लेना चाहिए। इसके लिए बरसात के पानी के स्तर से ऊपर किसी सुरक्षित स्थान का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बरसात के मौसम में पशुओं को सूखी बिछाली मुहैया कराई जानी चाहिए। इसके लिए भूसा एक कारगर विकल्प होता है। अत्यधिक बरसात के दिनों में पीने के स्वच्छ पानी की कमी ना होने दें
और समय समय पर पशुओं को अन्य दिनों की भांति ही साफ पानी पिलाएं। खेतों में स्थिर बरसात का गंदा पानी पीने से पशुओं में दस्त, क्लोस्ट्रीडियल रोग, एंथ्रेक्स जैसे घातक रोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पशुओं के शरीर के जख्मों और घावों का शीघ्र ही पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए, अन्यथा खुले घावों में कीट पड़ सकते हैं। इससे बेचैनी, उत्पादन में गिरावट और मांसपेशियों की गलत व अन्य गंभीर लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं बरसात में पशु शव का निस्तारण किस प्रकार से किया जाए। बरसात के दिनों में पशुओं के शवों को 24 घंटे के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। यदि समय पर सही विधि द्वारा पशु शव का निस्तारण नहीं किया गया तो इसके आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैलेगी, पीने के पानी के स्रोत दूषित हो जाएंगे और आम जनमानस के लिए भी पशुओं से होने वाले घातक रोगों का खतरा भी बढ़ जाएगा। पशुओं के शवों को दफनाकर निस्तारित करना एक पारंपरिक तरीका है। इसके लिए जमीन के अंदर खोदे हुए गड्ढे की गहराई 6 फीट होनी आवश्यक है। शवों को दफनाने के लिए सही स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण है। गड्ढे के पानी के स्रोत से 100 फीट की दूरी होने के साथ साथ उसका जल निकास भी बेहतर होना चाहिए। पशुपालकों को शव निस्तारण स्थल का पूर्व में ही चयन कर लेना चाहिए, जिससे समय पर शव को दफनाने में कोई कठिनाई न हो सके। इसी के साथ पशुपालकों को बरसात के दिनों में पशु प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेकर और पशुओं की देखभाल करने के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से परामर्श कर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर एकत्रित करते रहनी चाहिए। पशुपालकों को स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान की नियमित जानकारी रखने से भी लाभ मिलेगा। पशुपालक भाई बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपके लिए एक लाभकारी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।